Okay. Hello guys, this is Sandeep. Welcome to Set Time Bound Goal. आज हम केवीएल का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं या फिर कहें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पांचवा लेक्चर है और हम बहुत ही आराम से इसमें चल रहा है। फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम क्या कल हमने क्या देखा था, केवीएल और केसीएल का बेसिक देखा था। बेसिक ऑफ केवीएल केसीएल। दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर सॉल्विंग द नेटवर्क। आप मेरे लेक्चर्स को अगर पूरा कंप्लीट देख रहे हो ना तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 99% नेटवर्क खुद से सॉल्व कर लोगे। बाकी कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो इसके अलावा अगर हमारे लाइव बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो शाम को है लाइव बैच, 2 से 5 टाइमिंग है। आप उसमें हमें ज्वाइन कर सकते हो। और this is the best crash course, this is the best online crash course for AMU BTech, not only for AMU BTech, this is for BHU BSc, JMI BSc and AMU BSc, also for CUCET. Okay, so you can join us in just 1999 रुपए। और इसके अलावा हमारा एक प्राइम बैच भी है जिसकी फीस है 7999 रुपए, जिसमें 6 घंटे की क्लासेस चलती हैं। तो यू कैन ज्वाइन प्राइम आल्सो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। होमवर्क पे आते हैं। जो लास्ट टाइम में हमने होमवर्क दिया था ना, ये होमवर्क को ट्राई करते हैं। चलिए, यही होमवर्क था ना। इस क्वेश्चन में कितने लोग को डाउट है? जल्दी बोलो होमवर्क में। दिस इज होमवर्क का पहला क्वेश्चन। कहाँ गए भाई लोग? यस सर। कितने लोग को इस क्वेश्चन में डाउट है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। 3 इक्वेशन बनेगा यस सर, मिनिमम। डाउट है। और डाउट है, बहुत अच्छी। किसी और को डाउट है? यस सर। अच्छा, ये बताइए किसने इसको कर लिया है? कौन धुरंधर है जिसने इसको सॉल्व करा है? किसके आंसर आए? कौन से धुरंधर के आंसर आ गए हैं? किसी भी धुरंधर महारथी का आंसर आया हो तो बताए फिर। बोलो महारथी लोग। हेलो। नो सर, नहीं है। किसी का नहीं आया, बहुत अच्छी। ठीक है, इसको तो हम लास्ट में करेंगे। हाँ, इसमें किसी का डाउट हो तो बताओ। लल्लू सवाल। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसे मतलब ऐसा नहीं होगा कि उतना टफ आ जाएगा। वो आ सकता है पर जेई वगैरह में आता है। हमारे लेवल में तो इतना भी टफ नहीं आएगा। हाँ, ये बताओ इसमें डाउट हो तो बताओ। सही हो गया। ये हो गया। किसी को डाउट, किसी भी बच्चे को डाउट, 1% भी नो डाउट हो सर। तो बता देना। सबका कितना आंसर आया? 2 एम्पियर। 4 एमपी। हाँ? कोई 2 एम्पियर कह रहा है, कोई 4 एम्पियर कह रहा है। क्या मसला है भाई? सर कोई कह 2। रहा है 2 एम्पियर। 2 को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? 2 एम्पियर को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अभिषेक ने बोला 4, बुशरा ने बोला 2। कितने लोग 4 एम्पियर के सपोर्टर हैं? अबे बोलो यार, पता नहीं तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो। सर मेरा 0 आ रहा है। इनका 0 आ रहा है, बहुत अच्छे। और किसी का? और तो किसी मित्र का? मेरा भी 0 यार। अच्छा, 0 आ रहा सर है, मेरा बहुत भी अच्छे। 0 एमपीयर आया था। 0 एम्पियर, बहुत क्या अच्छे। हुआ इसका? मतलब 0 + 0 + 0, इसके कई सपोर्टर मिल गए। बताओ भाई। अरे सिंपल है यार, करंट निकालना ना। चलो मैं केवीएल से करता हूँ। मैंने मान लूंगा, मैं इसमें क्या मानता हूँ, हम कहते हैं इसमें I1 आ रहा है केवीएल से बेसिक, इसमें I2 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा? I1 + I2 जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो भाई। यस सर। केवीएल लगा लो, केवीएल लगा लो, लगा लो केवीएल। यहां से चलोगे 10, यहाँ पहला एलिमेंट मिलेगा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा?
तुम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो ना, अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस I2 इंटू 5 बराबर 0, 5 बराबर है क्या -2 -2 एम्पियर। मतलब इसका मतलब समझो, तुमने इधर माना है लेकिन आंसर में इधर असली में करंट इधर जा रही है 2 एम्पियर। आंसर क्या दिक्कत है? तुम चाहो तो इसमें भी केवीएल लगा सकते हो, केवीएल लगा के देख सकते हो क्या मसला है, लगा के देखो केवीएल, लगा के देखो भाई। सो हाँ जी, बैटरी तो दोनों तरफ है ना, पोटेंशियल तो उससे क्या दोनों हुआ? तरफ से, तो करंट दोनों तरफ से ना जनरेट होगा। तो हम कहाँ कह रहे हैं लगाओ केवीएल लगाओ, हमारा एक ही लूप में केवीएल लगाने से आंसर आ गया, तुम एक और केवीएल लगाओ ना। तुम अगर इसमें करंट पूछता तो हम एक और केवीएल लगाते हैं, हमने सिर्फ इसमें केवीएल लगाया क्योंकि I2 निकालना था। क्या दिक्कत है? नोडल से कर दो यार, इसको नहीं समझ में आ रहा है, नोडल से कर दो भाई। अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बता रहा हूँ उतना दिमाग लगाओ। नोडल से कर दो। कैसे करोगे? इसको 0 मानोगे तो क्या होगा? 0 होगा, ये 0 हो गया तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। 10 ये 0 है तो ये भी कितना हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब ये भी 10 है। अभी रेजिस्टेंस है, इसमें 5 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 10 है, तो इसमें करंट कितना फैलेगा? V/R 10-0/5, 2 एम्पियर का। अरे कॉन्सेप्चुअल चलो भाई, तुम दिमाग लगा रहे हो कि इधर से उधर से, कॉन्सेप्चुअल चलो, मैंने बोला था ना कि कॉन्सेप्चुअल चलना है अपने को। देखो बुशरा का आंसर सही है, बाकी सब तो गलत है। 0-0 पता नहीं कौन कौन आ गए थे लोग। चलिए भाई, इसमें क्या आएगा? कितने लोग ने आंसर निकाला इसका? यस सर। बताओ कितना आया? 2 एम्पियर। 2 इसका एम्पियर। 2 एम्पियर तो एम्पियर। ऑप्शन ही नहीं है। 2 एम्पियर, अच्छा ये वाला। इसके 2 सपोर्टर मिल गए भाई, एक अभिषेक मिल गया और एक अंकित राठौर मिल गया। सर मेरा भी 2 एम्पियर आया है। अच्छा, एक कशिश कहाँ है? कशिश कहाँ है? सर यही है। तो आंसर क्यों नहीं बता रही? तुमने क्विज भी नहीं दिया। सर आज कुछ काम था, मैं आज अच्छा, दे कुछ नहीं काम। पाई, लेकिन दे ठीक है, देंगे आप। अभी जाके दे देना। ठीक। अभिषेक तुम्हारा क्विज स्टार्ट सर हुआ 2 है? एम्पियर। यस सर। ओके, कितना नंबर आया है ये बताओ? एक ही सही हुआ है। एक ही सही हुआ है। तुम्हारा नाम दिखा नहीं रहा है, 5 ही लोग का दिखा रहा है। मेरा उस नाम से चल रहा होगा, मृत्युंजय। अच्छा, तुम मृत्युंजय आप हैं। ठीक है, देख लो कितना गंदा मार्क्स आ रहा है तुम लोग का। 6 में से 7 में से 1 मार्क्स, 0 मार्क्स। कौन है? आज भी कोई अमान अमान करके है भाई साहब, 0 मार्क्स आया है। तो वो आया भी नहीं, कल पेमेंट किया था और आज आया भी नहीं। हाँ चलो भाई, सर ये बता दीजिए। भाई क्लास में आप नहीं आए, क्या बात है? अरे क्लास में आइए, वो उसमें AICVP बैच में आइए, केवल के सेल का डिस्कशन चल रहा है। ये वाला बता दे, कुछ बताना नहीं है। देखो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, तो इस जंक्शन से कितना होके जाएगा? 4 एम्पियर। 4 4 एम्पियर। 4 एम्पियर आया, एक इधर निकल गया तो इधर पक्का कितना जाएगा? 3 आएगा। 3 एम्पियर आया, एक इधर निकल गया तो इधर कितना जाएगा? 2 एम्पियर आएगा। 2 एम्पियर। ज्यादा दिमाग थोड़ी ना लगाना था, इसे कहते हैं KCL। बताओ, सल्लल्लू सवाल था, इसमें कितने लोग को डाउट है? आंसर जिसका जिसका जो आया है बताओ। सर एक सर मुझे 10 डाउट अपॉन 9 था आ रहा। इसमें। क्या? बोलो बोलो। हेलो, अरे बोलो भाई लोग। इसमें इसमें प्रिया को डाउट है। दूसरा तुमने कल एक क्वेश्चन पूछा था, इसी यही वाला सर क्वेश्चन। 4th नहीं हुआ मुझसे। और सर एक आ रहा है 10 अपॉन 9।
इसमें आ रहा है 8 10/9। कौन सी करंट 10/9 आ रही है? ये वाली? नो सर, नीचे वाली। ये वाली? यस सर। इन्होंने कहा 10/9 करंट आ रहा है इनका। अच्छा, सर बढ़िया एक ही है। निकला अभी। ए 0, इसने सोचा होगा कि 10 हो गया होगा, है ना? नहीं सॉरी, 8 हो गया होगा, तो भी 10/9 है। एक ही निकला, कोई बात नहीं, अच्छा है। एक तो निकला। अगर तुम एक निकाल रहे हो तो सब निकल जाना सर चाहिए, ये चलो कोई मुझे बात प्रॉब्लम हो रही है सर, इस टॉपिक में नहीं सॉल्व नहीं। हो रहा है ठीक से। केवीएल क्वेश्चन नहीं आ रहा है अच्छे से। मैंने जो मेथड सर बताया ये ना, माइनस वो होता प्लस है। में प्रॉब्लम हो जा रही है हाँ डायरेक्शन मैं, में। ठीक है, डायरेक्शन में अभी मैं फिर से समझाऊंगा। और कितने लोग को दिक्कत है भाई? अपनी तुम लोग दिक्कत नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आगे? किसी ने, जैसे बुशरा ने यस बताया सर। दिक्कत, सर। यस सर। अभिषेक को दिक्कत हो रहा है, रिजवान को भी दिक्कत हो रहा है, और किसको दिक्कत हो रहा है? सर मेरे को भी हो रहा है सर, है ना? अगर अंकित राठौर, हाँ सर। और किसको दिक्कत हो रहा है सर इस क्वेश्चन में? सर हाँ, ये दोनों करंट निकाल के उसके बाद सर इसका दोनों अलग अलग निकालेंगे या फिर सेम टोटल निकालेंगे दोनों को ऐड करके? चलो हम देखते हैं कैसे। देखो मेथड हजारों हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेथड हजारों हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन सर सर में मैं मतलब निकाल, 5 दो 6 आंसर मेथड। आएंगे या फिर एक ही आएंगे? आंसर तो एक ही आएगा। हेलो आंसर तो कभी नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी। सर। सर मैं हाँ बताइए। 5 ओम पे निकाला हूँ तो 7 एम्पियर आया है। अच्छा, 5 एम्पियर निकाले हो तो 7 एम्पियर आया है। अच्छा चलो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। पहले मैं किससे करूँ, नोडल से करूँ कि केवीएल से करूँ, ये बताओ। सर केवीएल से सर करते केवीएल। हैं, केवीएल। केवीएल। ठीक है। नोडल तो थोड़ा इजी हो जाता है, केवीएल से। दोनों से करते हैं, दोनों से करते हैं। अब दोनों से करके देखते हैं किससे आंसर क्या आता है। हम जंक्शन पे बेसिकली हम करंट मानते हैं, ठीक है। आपको जहां सुविधा लगे मान लीजिए, कोई नहीं मनाही कर रहा। केवीएल में पहला जो सबसे बड़ा काम होता है करंट मानना। तो मैं माना यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से करंट कितना आया I2, तो पक्का इधर करंट I2 जाएगा। कितना जाएगा? I1 + I2। आई। I1। यस सर। अरे दोनों मिल के जाएंगे इधर से। अब मैं यहाँ पे एक बार केवीएल लगाऊंगा और एक बार यहाँ पे केवीएल लगाऊंगा। अब जैसे बुशरा कह रही है कि सर हमको प्लस माइनस में दिक्कत हो रहा है, तो कल ही बोला था बुशरा, ध्यान से सोचो। मैंने बोला था जब भी हम हाई से लो पे जाएंगे तो मसला क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा? निगेटिव होगा। नेगेटिव। जब भी लो से हाई में जाएंगे तो अपना जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा। पहला मसला, ठीक, क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर ये अपनी बैटरी है, बैटरी में हम इधर से चल रहे हैं और करंट समझ लो इधर से आ रही है, करंट आया या ना उससे हमको मतलब नहीं है। अगर बैटरी में हम इधर से चल रहे हैं तो हाई से लो जा रहे हैं, तो बैटरी का ईएमएफ माइनस ही लिखेंगे, बैटरी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप माइनस ही लिखेंगे। अगर बैटरी है, हम इधर से चल रहे हैं, तो इसके क्रॉस ड्रॉप प्लस ही लिखेंगे। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। क्लियर। और यही काम मैंने रेजिस्टेंस में बोला था कि रेजिस्टेंस में हमेशा करंट हाई से लो में जाता है। तो अगर करंट इधर जा रहा है और हम करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, हमारी डायरेक्शन है, हमारे लूप में चलने की डायरेक्शन है, अगर करंट के ही डायरेक्शन में जा रही है तो मसला क्या होगा? वोल्टेज कैसा आएगा? निगेटिव। देखो तुम हाई से लो में जा रही हो ना, तो निगेटिव। अगर करंट के यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में करंट तुम्हारे अपोजिट से आ रही है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा पॉजिटिव। मुझे तो नहीं पॉजिटिव। लगता कोई दिक्कत वाली बात है, बस इतना याद रख लेना है। पेरेंट बात ये है, उसी से हमने कंक्लूजन निकाला है। ऐसा कुछ बैटरी में ऐसे देखेंगे और रेजिस्टेंस में ऐसे देखेंगे। अब तो सर इसमें ये क्या जो दिक्कत I1 वाली चीज है? I2 वाला डिवीजन सर ये होता है, ये भी बता दीजिए एक बार। ये तो केवीएल से है, केवीएल से है। मैंने जंक्शन पे माना कि इसमें I1 आ रहा है अपने मन से, और मैं बोला कि इसमें I2 आ रहा है, तो इसमें से पक्का क्या होगा? तीसरा I1 + I2 मिलके जाएगा, क्योंकि जितना आएगा उतना जाएगा। अरे बोल रहे यार। सर आपने पहले पोटेंशियल जब अर्थिंग की तभी आपने पोटेंशियल 0 दे दिया था। तो अर्थिंग होने का मतलब ये वहां का पोटेंशियल 0 हो गया, तो
क्या हुआ बताओ। तो मैं कंफ्यूज थी कि करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे। नहीं क्या लेंगे क्या यार, अपने मन से मान लो कहीं पे भी। हमने कल कितना मैं इस पे चिल्लाया था कि तुम करंट अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, बस नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बोला था कि नहीं जी, बताओ तुम लोग। अर्थिंग अर्थिंग से कुछ मतलब नहीं है, तुम पहले मानो अपने मन से। हमने जंक्शन पे माना, अब जंक्शन पे माना दो आते हुए तो तीसरा जाएगा, अब दोनों आते हुए की सम के बराबर जाएगा, तभी तो यहाँ पे डेल्टा एन जी डेल्टा आई जीरो होगा। अरे बोलो यार, ये डल सब रिस्पॉन्स बस इतना दो ही भाई। कंफ्यूजन था। मुझे लगा कि इसमें मुझे लगा कि इसमें करंट का डायरेक्शन डिफाइन कर दिया गया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, और चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये बात तुमको समझ में आ गई, जरा केवीएल लगाना है। कहाँ से चलूं बताओ, कहाँ से चलूं, जहाँ से कहोगे हम वहां से चलेंगे। हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले लूप में यहाँ से चल रहा हूँ। ये कितना था, 8 वोल्ट था ना, तो चलो यहाँ से जाऊंगा तो घटूंगा, घटूंगा कि माइनस की प्लस। साथ में बोलो यार, बोलते नहीं हो, बहुत गुस्सा आता है, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। तो -8 माइनस ये कितना हो गया, I1 निकल गया। चलो इसमें चल लो, हमने इधर से चला तो मैं आया 4 वोल्ट, -4 वोल्ट। इधर पे आया, क्या आया, इधर पे आया, इधर पे माइनस आई 9I2 -9I2 है। I2 इधर जा रहा है ना, I2 इधर जा रहा है, तुम इधर जा रही हो, मतलब I का डायरेक्शन तो इधर है, I का डायरेक्शन तुम अपोजिट में हो, प्लस +9I2। और इधर माइनस हो जाएगा 6 और 0, -10 + 9I2 बराबर 0, 9I2 बराबर 10, तो I2 बराबर 10/9। किसी का आया भी था, ठीक है, यस सर मेरा। 10/9 आया था। अब सोचो ये मिल गया, ये मिल गया, तो इसमें करंट नहीं मिल जाएगा, इसमें करंट क्या होगा, दोनों को जोड़ सर ये देंगे। बोलो बोलो बुशरा, बोलो। सर -4 वाला डायरेक्शन सर वो कैसे लिए हैं? तो बोलोगी नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं लिख रहा हूँ तो बोलो, तो साथ में तो बोल नहीं रहो तुम लोग। माइनस, मैं इधर से चला हूँ, इधर से चला हूँ, तो ये प्लस से माइनस में आ रहा हूँ ना, तो माइनस नहीं सर लिखूंगा। हायर से यस सर यस। हाई से लोअर, हाई से लो में आ रहा हूँ तो माइनस नहीं लिखूंगा। अभी तो यहाँ चिल्लाया हूँ कि बैटरी में अगर बैटरी में जब पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं तो निगेटिव लिखते हैं, और छोटे से बड़े में जाते हैं तो ई लिखते हैं। सिंपल हो गया, I2 हो गया। नहीं हुआ क्या, यस सर हो गया। बस I इक्वल टू क्या हो गया, I1 -2। कौन है जी, किसका माइक आवाज कर रहा है। आंसर कितने लोग का आया था, शायद रिजवान ने मुझे करके भेजा था, किसका सही था, यस सर। सर रिजवान भाई। -2/5 है यस सर। I1। -2/5। अरे तो ये कर लो ना, कर लो, इतना कैलकुलेशन तो कर लो खुद ही। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है क्योंकि एक्चुअली जब से हाथ में, हमें इंजीनियरिंग में एक्चुअली बीटेक में आओगे तो कैलकुलेटर से ही कैलकुलेशन करना रहेगा, तो अब छोटे मोटे कैलकुलेशन मतलब आप करते ही नहीं है, जब तक करें तब तक करें, कर लेना। समझ में आया सबको। यस सर। बहुत अच्छा। नेक्स्ट वाला सवाल बहुत टफ सवाल नहीं था, पहला क्वेश्चन को छोड़ दिया तो सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाने चाहिए। पहला तो ब्रांड ब्रांड क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ नहीं उसमें। पांचवा करूँ,
कितने लोग का आया है, कितने लोग का आंसर आया है 5वें में? शायद रिजवान ने करा था। बाकी सर किसका आंसर तो सर कितना है सर? सर मेरा आया है आंसर लेकिन कंफर्म नहीं है कि आंसर कितना तो नहीं बताओ ना तुम लोग, आंसर हम कंफर्म करेंगे। है। सर इधर वर्टिकल 1 ओम सारा रेजिस्टेंस में सर 3 एम्पियर है और सर नीचे वाले में 6 एम्पियर। चलो मैं नाम दे देता हूँ, ए से बी, बी से और सी से ई। आई ये भी बताओ, आई ए बी मतलब ए से बी की तरफ जाने वाली करंट बताओ। अरे तो डायरेक्ट खुद बोला ए बी में 1 ओम में, 1 ओम में एक ही आंसर आएगा फिर तो। 1 ओम में बताओ, 1 ओम में, 1 ओम में मतलब यहाँ से ये वाली करंट क्या होगी, 1 ओम में रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट क्या होगी, एक ही आंसर आएगा। नाम देने की जरूरत नहीं है ज्यादा, कौन सा कि नाम दे दें। सर 1 ओम में करंट, हाँ सर अगर सिर्फ 1 ओम से मतलब किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से पूछ रहा है तो सिर्फ उसी का निकाल देंगे, पूरा सर्किट का निकालना होगा ना ना पहले। ना पूरा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ कहीं कहीं लह जाता है, कहीं कहीं ट्रिक लग जाता है, ठीक है तो हम सर सिर्फ 2 देखेंगे कि एम्पियर आ रहा है। कहाँ कहाँ लग रहा है। 2 एम्पियर सर्किट तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा बुशरा। यस सर। कितने लोग का ये आंसर आया है? सर 2 एम्पियर सही है। 2 एम्पियर पता नहीं, देखना पड़ेगा ना। कितने लोग का ये आंसर आ रहा है ये बताओ पहले। बोल दो भाई लोग। अच्छा मैं करता हूँ, देखो देखो हर क्वेश्चन में केवीएल लगाना जैसे है ना, ये क्वेश्चन देने का मेरा यही पर्पस था। देखो केवीएल लगाएंगे तो थोड़ा लंबा होगा, केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा लेंदी होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है गाइस, हेलो। यस सर। केवीएल लगाना हमारे लिए थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन इसको हम और भी शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हमें दिख रहा है इधर जब एक ही बैटरी है तो टेंशन लेना नहीं, इसका इक्विवेलेंट निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। 8 और 8 का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 4 आएगा। ये खत्म हो गया। 4 और 4 का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्वेश्चन देखो कैसा बन गया, कितना लल्लू क्वेश्चन बन गया। इसको तो यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस है 2 ओम और यहाँ क्या रेजिस्टेंस है 1 ओम है ना, 1 ओम। हमको 1 ओम में करंट चाहिए, मान लिया इसमें आई करंट जा रहा है। अब चलो केवीएल लगा दो। ये क्या हो गया, 6 ओम्स लॉ भी लगा सकते हो, 6 और ये क्या हो गया -2i माइनस 1i बराबर 0, आई बराबर 2। आंसर आई बराबर 2 एम्पियर। लल्लू सवाल आ गया कि नहीं? एक ही बैटरी थी तो ज्यादा केवीएल में फंसने की जरूरत ही नहीं थी ना। तब सही है सर। तो बिल्कुल बिल्कुल सही 2 है, एम्पियर। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, 2 एम्पियर। कितने लोगों को समझ में आया? हर क्वेश्चन में मजदूरी नहीं करना है, पहले देखना। देखो एक बैटरी रहे तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा, बैटरी ज्यादा रहती है तब कंफ्यूजन होता है। आया समझ में दोस्तों? यस यस सर। सर। कितने लोग हैं जिनको मेरी बात पढ़ लेनी पड़ी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। भाई केवीएल से लगेगा क्वेश्चन, कोई मना नहीं कर रहा सर है, एक कोई और मना बार नहीं कर समझा रहा है। दीजिए सर इसको। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लो, दो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा, 8 और 8 का इक्विवेलेंट क्या होगा पैरेलल में, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 अपन 16, 8 दूनी 16, 2 चौको 8, 4 होगा। फिर इसी तरीके से 4 और 4 का इक्विवेलेंट लो, 2 होगा, तो 2 यहाँ हो गया। इन सबका इक्विवेलेंट मिला के 2 होगा, इन सबका इक्विवेलेंट मिला के 2 होगा, तो मैंने लिख दिया 2। अब इसमें करंट निकालना था तो मैंने निकाल दिया। करंट क्या होता है, V/R। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो 6 अपन R कितना, 8 टोटल, 2 और 1 सीरीज में, तो 6/3। आंसर आ गया 2 एम्पियर, खत्म। केवीएल से भी ये सवाल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी होगा। कितने लोग को मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। तो अपने को क्वेश्चन देख के ना सब दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन कहीं इक्विवेलेंट से तो नहीं हो रहा, क्वेश्चन कहीं केवीएल से तो नहीं हो रहा,
क्वेश्चन कहीं केसीएल से तो नहीं हो रहा, क्वेश्चन कहीं नोडल से तो नहीं हो रहा, हो तो केवीएल से सब जाएंगे, केवीएल तो ब्रह्मास्त्र है, सब हो जाएंगे, बस टाइमिंग का खेल है। इसमें केवीएल लगाते ना थोड़ा टाइमिंग ज्यादा लगता है, थोड़ा, समझ रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा लगता है। नहीं आया आप, इसमें आप नोडल भी लगा सकते हैं। देखिए नोडल कैसे लगाइएगा, किसी एक को जीरो मान लीजिए, यहाँ अगर आपने जीरो मान लिया तो ये हो गया 6, लेकिन नोडल भी थोड़ा लंबा जाएगा, ये 6 हो गया, लेकिन अब इधर इधर जीरो थोड़ी ना होगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। देखो ध्यान से सोचो, यहाँ पे तो ड्रॉप हो रहा है ना, तो अब इधर जीरो नहीं जा सकता, तो मानना पड़ेगा यहाँ भी, क्या मानना पड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ पे भी मानो, यहाँ पे भी मानो। अब ये 6 हो गया तो ये भी 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। तो हर जंक्शन पे कौन से जंक्शन पे लगाना चाहिए आपको, किसी भी 2 जंक्शन पे लगा दो, इस जंक्शन पे लगा दो, देखो 3 इधर करंट, इधर करंट, इधर करंट, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी 2 जंक्शन पे लगाओ, या तो या चाहो तो इस जंक्शन पे लगा लो, इस जंक्शन पे भी लगा लो, और उसके बाद से 2 जंक्शन को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक बात, समझ में आया दोस्त? यस सर। तो ये तुम सोचना कि किससे क्वेश्चन ज्यादा आसानी से होगा, तो मुझे लगता है इससे क्वेश्चन ज्यादा आसानी से हो गया है। अब चलो अगला अगला डाउट, इसको बताओ कितने लोग का आंसर आया, ये तो आसान सवाल था। हेलो, हाँ पापा प्रणाम। अरुण, अरुण नहीं है क्या? हाँ तो भाई लोग कितना आंसर आ रहा है ये बताइए आप लोग। हेलो, यस सर। किसका किसका आंसर आया था इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो होमवर्क था? नहीं आया, कितने लोग ने करा है ये बताओ, मैं कर दूं, मैं कर दूं भाई? सर ट्राई क्यों हुआ नहीं? बहुत अच्छे, अब बुशरा ने ट्राई करा है। चलो मैं इसको जीरो, किसको जीरो मानूं बताओ? इसको जीरो मानता ऊपर हूँ, वाले चलो, इसको जीरो मानता हूँ, ठीक है। नोडल से कर देता हूँ, ये दूसरा कह रही है कि हुआ नहीं, पता नहीं, जिससे करना है करो, पहले हम केवीएल से करेंगे, केवीएल बच्चे लगाने से कतराते हैं, नोडल से तो ये आसानी से आ जाएगा। देखो
कहाँ करंट मानूं, बताओ मुझे। जंक्शन पे करंट मान लूं, दिस इज I1, दिस इज I2, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2। सबने मान लिया। अब चलो केवी लगाता हूँ, फटाफट केवी लगाता हूँ, ठीक है, मेरे साथ दो मिलके। यहाँ से चलना स्टार्ट करा, तो 2 इंटू I1 माइनस में, फिर उसके बाद प्लस में 16, फिर प्लस में 16, फिर माइनस में 4 इंटू I1 प्लस I2 बराबर 0। पहला इक्वेशन आ गया। इसका माइक नॉइज कर रहा है। यस सर। उसके बाद से यहाँ पे भी चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी चलते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से चला तो ये हो गया 20। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अपोजिट में जा रहे हैं, तो प्लस 4 इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। उसके बाद ये क्या मिला, घटे ना घटे, माइनस 16 बराबर 0। दो इक्वेशन मिल गए, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। जल्दी से सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। चलो मैं करता हूँ। 2I और माइनस 4I क्या होगा, माइनस 6I1। सर -20 होगा कि क्या I1 क्या I2, सर सेकंड इक्वेशन में कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये -20 होगा। बहुत अच्छे। फिर यहाँ से, हाँ सही बोला इसने, इस बच्ची ने सही बोला है, ये -20 होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। -6I, देखो 4 और 2 6, -6I हो गया, और उसके बाद -4I2, उसमें 16 16 32 प्लस 32 बराबर 0 है ना। 2 से भाग दे दो, -2 से भाग दे दो, तो 3I1 प्लस 2I2 प्लस 16 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सर माइनस हो जाएगा, -16 हो जाएगा। हाँ ये माइनस हो जाएगा, हाँ सॉरी माई मिस्टेक, दिस इज -16। अब इसी तरीके से इसको कर लो, क्या हो जाएगा, 20 और 16 कितना होता है, 36 होगा। 36 -36 प्लस 4 I1 प्लस I2 बराबर 0। थोड़ा 4 से डिवाइड करना, तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर 9, कह सकते हैं, बोलिए भाई। I2 की वैल्यू 9 माइनस I1 पुट कर दीजिए वहां पे, तो हो गया। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 18 माइनस 2I2 2I1 माइनस 16 बराबर 0। तो ये क्या होगा, 3I1 में से 2I1 या I1, 18 में से 16 गया, कितना हुआ, तो हुआ ना मेरे ख्याल से, बराबर कितना हो गया, 0 था ना, 0 हो गया। I1 बराबर -2, I1 आ गया। अब I1 आ गया तो I2 भी निकाल लो। I2 बराबर 9 2 11 सॉरी 11 एम्पियर। अब हमसे क्या पूछा था, बोलो, किसमें करंट पूछा था, किसमें पूछा था, जिसमें पूछा हो। टोटल हमें टोटल, हमें ये भी मिल गया, हमें ये भी मिल गया, हमें भी मिल गया, तीनों मिल गया, हमारे पास तीनों उपलब्ध है, हम सब निकाल देंगे। देखो सारा उपलब्ध है ना हमारे पास, नहीं उपलब्ध है सर। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। कितने लोगों को समझ में आया, आ गया समझ सर, आएगा डिफरेंस आ गया। चलो इसको करना, इसको कितने लोगों ने करा था और कितने लोग का आंसर आ गया, यस सर, 4/3। बहुत अच्छे। और किसी ने करा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से तो बहुत आसान था। किसी ने करा भाई, ये इसको इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं, नोडल से भी कर सकते हैं, और अपना केवीएल जो है रामपाल उससे भी कर सकते हैं।
बस जो लगाना है लगा लो, केवीएल लगाना है लगा लो, नोडल लगाना है लगा लो, इक्विवेलेंट लगाना है लगा दो। इक्विवेलेंट तो मैंने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ा दूंगा वो भी, तो और समझ में आ जाएगा तुम्हें। बस कुछ नहीं करना है यार, करंट मान लो, अपने मन से करंट मान लो। यहाँ से मान लो करंट I1 आ रहा है, यहाँ से मान लो I2 आ रहा है, तो इधर क्या I1 प्लस I2 आ रहा है, बस मान लिए। अब केवीएल लगा लो, 2 इक्वेशन बन गया, खत्म। इक्विवेलेंट से बिना इक्वेशन बनाए भी कर सकते हो, और नोडल से तो और बिना इक्वेशन बनाए कर सकते हो। पता है कैसे? देखो, हेलो भाई लोग, नोडल से पता है कैसे बिना इक्वेशन बनाए कर सकते हो? मैं बताऊं? यस देखो, सर। बता रहा हूं। तुम यहाँ पे मान लो 0, यहाँ पे मान लो 0, यहाँ पे 0 मानोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। अगर ये 2 वोल्ट हो गया तो ये तुम्हें पता है इसमें जो करंट आएगी ना, ये तीनों सीरीज में है, तो मैं इसको एक करंट से रिप्लेस कर एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? मैं एक रेजिस्टेंस कह दूं 15 ओम का, अब एक 15 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके एक सिरे पे 2 वोल्ट है, दूसरे सिरे पे 0 है, तो उसमें करंट कितना बहेगा? कि पहले बताओ किधर से किधर बहेगा? इधर से इधर बहेगा, मतलब इसमें करंट इधर से इधर आएगा, कितना आएगा? करंट बराबर क्या होता है? V/R 2/15। इसी तरीके से इसमें देखो करंट कितना आएगा, इधर से इधर जाएगा, देखो इधर से इधर जाएगा, नहीं जाएगा, तो वो भी उसमें भी करंट है, मान लो कुछ आ गया, डायरेक्शन देख लेना, तो ये यहाँ पे इस जंक्शन पे तुम्हें पता चल गया इधर करंट जा रहा है, इधर भी करंट जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब है जितना ही करंट जा रहा है प्लस जितना करंट जा रहा है वही करंट आ रहा है केसीएल से। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। Yes, sir. भाई, जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो बोलो यार। कौन कौन है? सर कशिश मैं है, केवीएल रिजवान, से बनाई हूँ। और केवीएल से भी आ जाएगा। मैं तो बहुत सारे मेथड होता है ना, बहुत सारे मेथड होंगे। रिजवान तुम्हें समझ में आ रहा है? रिजवान यस सर। ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है, तुमने तो करा भी था। नहीं सर, समझ में आ रहा है सर, आ रहा है देखो सर। एक ही क्वेश्चन को कई करने के कई तरीके हो सकते हैं ना, इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं, केवीएल से भी कर सकते हैं, नोडल से भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, टोटली योर चॉइस। तुमने केवीएल से बनाया, गुड, वेल एंड गुड। तुमने करंट अपने पहले माना, एज्यूम करा, माना ना, और उसके बाद क्या कर दिया? यस सर। केवीएल लगा दिया। केवीएल रामबाण है, जहां कुछ नहीं लगेगा वहां केवीएल लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि जहां केवीएल लगे वहां और चीजें भी लगे और केवीएल से जल्दी आंसर दें। समझ में आ रहा है ना? बस यही मसला है। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करो। इसका कितने लोग का आंसर आया है? कितनों का आंसर आया? अबे बोलो यार। एक गुड मैंने लिखा है लेकिन एक क्वेश्चन लोल है। किसने नेट कट गया क्या मेरा? सर 3 एम्पियर होगा तो। क्या होगा? 3 एम्पियर 3 एम्पियर। अच्छा, इस क्वेश्चन को पता करने रेजिस्टेंस है तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। इक्वल डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 आप कह रहे हैं ना सर 2 और 4 2 सर, और ऑप्शन 4 ए। जो 2 और 4 बोल रहे हैं वो करेक्ट है। पूछो क्यों? क्योंकि इधर देखो, इधर रेजिस्टेंस तो 2 ओम है, इधर रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है। देखो 4 ओम। इधर रेजिस्टेंस 2 + 4 ओम है, तो जब करंट डिवाइड होगा, एक तरफ इसको 2 मिल रहा है और एक तरफ 4 ओम मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एक तरफ 4 ओम मिल रहा है। तो जब इसको डिवाइड करने के लिए आप कहिएगा ना, तो जो जिधर 2 ओम है उधर ज्यादा करंट चला जाएगा। कितना जाएगा? करंट डिवाइड होगा ना, 6 ओम है, 6 ओम है, सॉरी 6 एम्पियर है, तो इसको डिवाइड होना है, तो देखो कैसे डिवाइड होगा, 6 इंटू, अगर इसमें डिवाइड होना है ना तो इस वाले करंट को लो और अपॉन में क्या कर लो, 6 कर लो, टोटल वाला कर लो, और अगर इसमें करना है तो 6 इंटू इस वाले को लो अपॉन 6 कर लो।
ये नहीं समझ में आया, ये आ गया। जिसने पढ़ा होगा पहले उसे आ गया होगा, जो नहीं पढ़ा है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हमें जानना भी नहीं है कैसे आया है, हम जब अभी इक्विवेलेंट पढ़ेंगे तो करेंगे। मैं तुम्हें दूसरा मेथड बता रहा हूँ, बेसिक मेथड, केवीएल से करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। चलो मुझे पता है इसमें कितना करंट जा रहा है, I1 और इसमें जा रहा है I2, मैं केवीएल लगा दूं भाई, केवीएल लगा दूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? केवीएल लगाता हूँ मैं इधर चलूंगा, I1 इंटू -2 माइनस I1 इंटू 2, ठीक है, फिर प्लस I1 इंटू 2, फिर नहीं ये भी माइनस में होगा, सॉरी माइनस में, इट्स माय मिस्टेक। मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, मैं इसको ये वाला एलिमेंट मिला, उसका मैंने वोल्टेज ड्रॉप लिख दिया, फिर अगला ये वाला एलिमेंट मिला, इसका वोल्टेज ड्रॉप लिख दिया, फिर मुझे कौन सा एलिमेंट मिला, ये वाला एलिमेंट मिला, इसका वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा, 2I2 बराबर 0। अब देखो I1 I2 में रिलेशन मिल गया, देखो क्या मिला, पहले 2 से 2 सब उड़ा दो, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 बराबर क्या मिला ये बताओ, I2 सॉरी 2I1 माइनस I2, 2I1 माइनस I2 बराबर 0, तो I1 बराबर I2। ध्यान से सोचो, 6 ओम को तुम्हें भेजना है और ऐसे बांटना है ना कि एक जो दूसरे का दुगना हो। देखो I2 बराबर 2I1 आना चाहिए, सोचो कहाँ गए सभी लोग? सर नहीं समझ में आया। तुमने केवीएल लगाया, ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? केवीएल वाली इक्वेशन समझ में आई? यस सर वो आया। ये आ गया I2 बराबर 2I1। यस ये सर। बताओ, तो 6 एम्पियर को ही जाना है, 6 एम्पियर को 2 भागों में ऐसे बांटना है कि एक वाला दूसरे का दूना हो। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, I2 बराबर 2I1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और तुम्हें पता है I1 प्लस I2 क्या है, I1 प्लस I2 क्या है, 6 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, खत्म। मैं कर देता हूँ, चलो I2 की जगह मैं रख देता हूँ 2I1, तो ये हो गया I2 की जगह 2I1, तो 3I1 बराबर 6, तो I1 बराबर 2। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि होमवर्क है ना। अब I1 बराबर 2 रख दिया, तो I2 बराबर हो गया 4, खत्म। कितने लोगों को समझ में आया? जिसे नहीं समझ में आया बताओ। नहीं बताओ बुशरा तुम बताओ पहले। सर आ गया समझ में। अरे कुछ नहीं था, केवीएल लगाया, एक इक्वेशन मिला, अब पहले से एक इक्वेशन पता है कि I1 प्लस I2 बराबर 6 है। मैं एक से पूछता हूँ, आ जाओ, थोड़ा फास्ट किया हूँ मुझे पता है। अंकित भाई। हाँ सर आ गया। रिजवान। यस सर आ गया सर, कर चुके थे। हाँ तुमने करा था। कशिश। यस सर। शफीक। यस सर आ गया समझ। प्रिया। आ गया सर। अमन, आपको आया? अमन भाई, अमान भाई, अरे अमान भाई कुछ बोलिएगा, ये तो माइक ऑफ करके बैठे हैं, पता नहीं क्लास लगा के छोड़ के चले गए क्या क्लास। बुशरा तुम्हें आया? अमन यस टाइम सर कर आ रहा है गया। सर। अभिषेक। यस सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अमान भाई लग रहा है माइक ऑफ करके बैठ गए, या फिर क्लास लगा के छोड़ के चले गए होंगे। भाई अटेंडेंस का मसला थोड़ी ना है, मन कायम करना है। सही कहा आपने। ठीक है, तो हमने 8वां क्वेश्चन देखा, नहीं 8वां क्वेश्चन तो बाकी है। 8वां कहाँ देखा? ये वाला होमवर्क बता दो यार, इसको भी देख सर, लेते हैं। मैंने वो किसको डाउट है? किसको डाउट है इसमें भी? नहीं सर। अरे बताओ, किसी को डाउट नहीं है? भाई जो करके आया होगा उसी को मजा आएगा, वरना बाकी मजा नहीं आएगा। किसको ही क्वेश्चन डाउट में है? जिसके डाउट में जल्दी मैसेज करो या मुझे बताओ, मैं बताता हूँ इसको। यस सर है। सर आया नहीं। आंसर नहीं आया है, ठीक है, आइए करते हैं इसको। किससे करना चाहेंगे आप?
हमको ये बताइए। KVL। चलिए केवीएल से करना चाहिएगा। पहले करंट डिफाइन करिए। हम कौन से जंक्शन पे माने, इस जंक्शन पे मान लूं मैं। आइए इस जंक्शन पे मान लेता हूँ। मैं कह दे रहा हूँ यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा, I1 प्लस I2 चला जाएगा। ये ठीक, जिसका डाउट है वो मुझे रिस्पॉन्ड देता रहे। ठीक है भाई, तो चलिए पहले में केवीएल लगाते हैं। मैं जिसका नाम लूंगा ना वो केवीएल लगाएगा। बुशरा तुम पहले में केवीएल लगाओ। यस सर। लगाओ लगाओ, देखो कैसे लगा रहे हो तुम लोग केवीएल। लुक फर्स्ट में लगाओ जी, सर बोलो। सर कहाँ से स्टार्ट किया, I1 से? कहीं से स्टार्ट करो, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर I1 I1 प्लस प्लस सर इधर 10 ओम है हाँ 18 ओम है। सर, तो 10 और इंटू I1 प्लस I2। तो I1 प्लस क्या करवा रही हो, डायरेक्ट बोलो पहला आए ये एलिमेंट मिला, ठीक है, और Yes, तुम्हारे sir. साथ जा रहा है तो -10 I1 प्लस I2। एक तो तुमने डायरेक्शन भी गलत बोला। अगला बोलो, फिर आगे क्या करूं। सर उसी में प्लस करेंगे और फिर हाँ सर इंटरनल रेजिस्टेंस को भी प्लस करेंगे 2I। हाँ +2 I और इक्वल्स टू सर और सर -5 -5 इक्वल्स टू और 0। गलत लगा रही हो भाई। कोई और बताए, क्या नाम है, रिजवान भाई आप बताइए। यस सर। मुझे यहाँ से चलना है और इस डायरेक्शन में लगाना है। देखना बुशरा तुम्हारा क्लियर होगा, तुम क्या क्यों गलत लगा रही हो। -10 I1 प्लस I2, -10 I1 प्लस I2, ठीक है। फिर -2 इंटू I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 क्या, इसमें अगर I1 जा रहा है तो इसमें भी तो I1 ही आएगा ना, यहाँ हाँ से यस I1 सर, ही यस सर, आएगा। I1 हाँ -2 I1 हाँ ठीक है, फिर -5 बराबर 0। इज इक्वल टू 0। समझ में आया बुशरा तुमने क्या गलत करा है। यस सर, माइनस गलत। कशिश बताओ। मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और इस लूप में जाना चाह रहा हूँ पॉइंट P2 से। कहाँ गई, ये भाग सर गई ये क्या। माइनस में 2I कैसे होगा सर, डायरेक्शन समझ में नहीं आया। करंट आपका इधर से जा रहा है I से, तो जो आने वाला होगा वो I1 ही तो होगा ना, आप करंट के ही डायरेक्शन में तो जा रही हैं। सर तो -2 के पहले माइनस, सर सेम ही तो डायरेक्शन में आ रहा है ना उधर से। कहाँ, हम तो इधर से चल रहे हैं, हमारा करंट इधर से जा रहा है और हम जा भी इधर से रहे हैं। हमारा करंट इधर से आ रहा है क्या, इधर ऊपर से नीचे आ रहा है क्या, हम जा रहे हैं इधर से ऊपर, नो सर। करंट भी जा रहा है उधर। अरे करंट ये इधर सर तो जा रहा है सेम मतलब क्या, डायरेक्शन में है तो माइनस में होगा। तो माइनस ही तो लिखा है उसने, रिजवान ने, क्या उसने गलत करा है बताइए। यस सर। और कशिश क्लास छोड़ के चली गई है क्या। प्रिया तुम बताओ। नहीं सर है। सर कहाँ से स्टार्ट करना है? P2 से स्टार्ट करो, P2 से। इधर से चलना और इस डायरेक्शन में। माइनस हाँ -10 इन ब्रैकेट I1 प्लस I2। अच्छा चलो देखते हैं। मैं ऐसे चल रही -10 हूँ सर, रेजिस्टेंस ठीक, चलो -10 I1 प्लस I2। हाँ फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाँ I2 हाँ I2
यहाँ पे हो जाएगा +2 +2 ये सही है, इसने इक्वल टू सही 0। लगाया? बताओ बताओ भाई, बाकी सारे लोग बताओ, सही लगाया इसने, प्रिया ने? अभी बताओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई बता ही नहीं रहा। कहाँ गए बाकी लोग? कौन कौन भाग गया? सारे बच्चे भाग क्यों गए? ये समझ, जिसका डाउट था उसे समझ में आया? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है? जिसका डाउट था बताओ। क्या ये दो इक्वेशन सॉल्व करके I1 I2 मुझे बता सकते हो तुम? अरे भाई बता दो यार, कौन है? चलो गाइस, सॉल्व करके I1 I2 निकाल लेना, आंसर आज करवा लेना, खत्म। अगले चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारा होमवर्क खत्म हो गया सर आज। हाँ जी। सर जो आपने वो बड़ा वाला सर्किट दिया था ना, हाँ, उसको मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी। कोई इशू? मैंने उसको कर लेकर लिया है। नहीं कोई इशू नहीं है, मैंने कर लिया है। अच्छी बात है। तो हम अभी उसको देखेंगे, अभी हम डाउट डिस्कशन जब करेंगे तो देखेंगे कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या आज का गाइस? सर आ रहा सोच रहे। तो बच्चे क्यों भाग गए हैं? मैं करंट वैसे दे दिया है, ठीक है, करंट दे नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं करंट दे नहीं रहा हूँ, तुम लोग अपने मन से करंट सोचो, ज़्यादा बेटर होगा। एरो ही बोलो, ये आया वो क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। एक ही बैटरी, इन्होंने सर ज़्यादा ताम झाम नहीं किया है, ठीक है। तो आपको जैसा पता है, हर क्वेश्चन में अगर हमको कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ केवीएल आ रहा है, तो भी हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लो हमें इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना नहीं आता है, लेकिन केवीएल केसीएल आता है, तो हम उससे कर सकते हैं। तुम लोग मुझे केवीएल केसीएल से बताओ कि इस ब्रांच में कितनी करंट होगी, आई बताना है, बस करके बताओ मुझे। हेलो। सर हाँ हाँ जी आपने बताइए। इसमें डायरेक्शन जस्टिफाई कर दिया है। नहीं करा है, कुछ नहीं करा है, मैं तो बस बोला हूँ करंट, वो डायरेक्शन तुम अपने मन से ले लो, ठीक है। वो डायरेक्शन मैं बोल रहा हूँ, इस ब्रांच में करंट बताइए, करंट इन ब्रांच ए बी। मैंने कुछ नहीं करा, तुम अपने मन से करंट जस्टिफाई करो। दूसरा है क्या क्लास में? दूसरे इस क्वेश्चन को करो। कशिश सॉल्व दिस प्रॉब्लम। शफीक भाई सॉल्व करिए इस सवाल को।
अब इसके कनेक्ट प्रॉब्लम है। किसी का आया? तीसरा नहीं आ नहीं आ रहा।
हाँ यार, खैर छोड़ो। स्टार्ट करें भाई, इसको सॉल्व करें। यस सर। अरे बहुत आसान सवाल था, अपने मन से करंट मान लो। अच्छा बताइए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन लोग। पहले नोडल से करके देखिए, क्या नोडल से करके कितना आ रहा है, करके देखते हैं। आ जाओ। अगर मैं इसको 0 मानूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। A10 तो A10, A10 तो A10, A0 तो A0, A0 तो A0। ठीक है, बस इन दोनों का हमको नहीं पता है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ X और इसका मान लेता हूँ Y। अब ठीक है, यस बता दो भाई। यस सर। चलो अब देखते हैं। अब मैं X वाले जंक्शन की बात करूंगा। यहाँ से 3 जगह करंट जा सकती है, एक इधर जा सकती है, एक इधर जा सकती है और एक इधर जा सकती है। बस 3 ही जगह इस जंक्शन पे करंट जा सकती है। इधर 10 है, इधर क्या है, कुछ है क्या, Y है। वाई और वाई इधर वाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और इधर 0 है। तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस 10/1 प्लस x माइनस वाई अपान 2 प्लस x माइनस 0 अपान 2 बराबर 0। भाई समीशन ऑफ I 0 होगा ना। ठीक है, I1 है, I2 I3 है, यस नहीं आ रहा। यस सर। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 20 प्लस x माइनस वाई प्लस x बराबर 0। 2x 3x 4x माइनस 20 प्लस x बराबर 0। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज क्लियर। वाई अब मैं y जंक्शन पे आता हूँ। तो y के पास भी इधर करंट जा सकता है, इधर करंट जा सकता है, इधर करंट जा सकता है। तो y के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, y माइनस 10/6 प्लस y माइनस 1/2 प्लस y माइनस 0/2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लूंगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन, जल्दी से आंसर बताओ मुझे, ये तुम्हारा काम है। अगर नहीं आ रहा हो 2 इक्वेशन सॉल्व करना, 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो बताओ फिर मैं करूंगा, अदरवाइज इट्स योर ड्यूटी। नहीं, अभी तुम लोग इसको भी नहीं सॉल्व कर पा रहे क्या? सर हो गया। हाँ तो बताओ, x और y की वैल्यू बताओ। बहुत कमजोर हो यार तुम लोग, मतलब 2 इक्वेशन और 2 अननोन नहीं सॉल्व हो पा रहा है। मतलब ये क्या है, 5x बराबर 20 है, सॉरी 5x प्लस वाई बराबर 20 है, 4x प्लस वाई बराबर 20 है। एक इक्वेशन नहीं मिल गया। रिजवान भाई, ठीक है चलो 6 से भाग दे दो, 6 से भाग दे दो तो हो जाएगा y माइनस 10 प्लस 3y माइनस 3x प्लस 3y बराबर 0 हो गया। 6x 6y और एक 7y, 7y माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। भाई इक्वेशन तो सॉल्व करना आना चाहिए पीजीपी, मतलब इसमें अगर आप नहीं कर पाए तो बहुत गड़बड़ है। y की जगह रख दीजिए 20 माइनस 4y, तो 7 20 माइनस 4y। 1 एम्पियर आ रहा सर।
नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू सर 6 आ रही है 10 होगा और ना। y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 आ रही है। तो बस ए है सर 6 और ए है 4। -10 होगा। कहाँ पे -10 होगा? y 7y कहाँ? -3x प्लस, जो आप ब्रैकेट में लिखे हैं 7y y -3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 अरे ऊपर ठीक है, वाला। चलो -10x, ठीक है। चलो अब इसको x इसको की सॉल्व कर वैल्यू लो। 4 आ रही है। एक्स की वैल्यू 4। अबे तुम लोग अलग अलग आंसर क्या बता रहे हो यार? सर -10 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। करके देख लेना यार, जो भी आए। अब क्या करना, आई बराबर क्या लिखना है, डेल्टा वी बाई आर, जो भी आए एक्स माइनस वाई बाई आंसर। ये करके देखना, ये मैंने सिखा रहा हूँ, और ठीक है। KCL से कर दीजिएगा। किससे? KCL से। केसीएल से? सर यहाँ पे सर -y है, आपने प्लस लिखा हुआ है, कहाँ पे प्लस प्लस y लिखा लिखा हुआ हुआ है। है? यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन 4x - 20 फर्स्ट इक्वेशन जहाँ बनाया है आपने सर, ये उसके वाला? नीचे सर, उसके नीचे सर, हाँ यहाँ माइनस होना चाहिए, आपने प्लस लिखा है। अच्छा, मैंने माइनस, हाँ ये मैंने गलत करा है, मैंने मिस्टेक से करा है, ठीक है। तो तुम लोग इसको सुधार लेना और सुधार के करना, जो भी यस आंसर आ जाए। ये कह रही है केवीएल से कर दीजिए, तो केवीएल से लोग कर देते हैं, आ जाओ। कौन सा? अरे अभी नोडल से करे ना इस क्वेश्चन को, तुमने नोडल से करा, अब कह रही है सर केवीएल से करिए। केवीएल से क्या है, करंट मानो, कैसे मानोगे? मैं आज फिगर को फिर से बना देता हूँ, फिगर को फिर से बना देता हूँ। करंट कैसे मानोगे? करंट मानना मेन काम हुआ है, एक तरीके से समझ लो। करंट मानना बड़ा काम है यार। आज हम लोग का रिजल्ट आने वाला है, धक धक धक। सर किसका रिजल्ट? बीटेक का। थर्ड ईयर का? हाँ। सर तो मिठाई चलेगी? अरे यार लास्ट ईयर में लेना, अभी क्या लोगे? अभी तो, अभी कभी कम से कम काफी बाकी है अभी तो, मतलब इससे क्या होता है, अभी असली जंग जीत लेंगे, ले लेना यार। इंजीनियर की डिग्री मिलते ही हाथ में मिलेगी, तुम मिठाई आके ले लेना, ठीक है। हम भिजवा देंगे तुम्हारे घर, तो किस बस अपना सर, किस एड्रेस। स्ट्रीम से है? किस स्ट्रीम से है? इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर तो कम्युनिकेशन। मेरे घर भी आ जाइए, थोड़ा पंखा भी कर दे। ओके। यार इलेक्ट्रॉनिक्स से पंखा वगैरह नहीं बनाते हैं। अभी मतलब आप क्या ही कह जो सकते हो, जो भी बनाते हैं सर, जो भी बनाते हो वो इलेक्ट्रिकल बनाते हैं, हमको ला लो, हम बना देंगे, हम सर। भले ही मैकेनिकल से। मेरा मित्र भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, भी क्या से दो। लेकिन उसको आता कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, वो ऑनलाइन वाला है। चलो टैलेंटेड है वो, विकास यादव, टेली। ध्यान से देखो गाइज, कैसे इसमें करंट लेना है। करंट बताओ मैं कैसे मानूं? अगर मैं यहाँ पे I1 करंट मान रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कितना करंट मानूंगा? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सोचो, मुझे कैसे लेना चाहिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि देखो हमें करंट इसको अपने मन से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें करंट, ये बताओ। मैं अपने मन से किसी भी जंक्शन पे करंट मान सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ पहले। हेलो मेरे भाई, यस सर मान सकते हैं। बताओ मैं क्या क्या मानूं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मानूं? कौन कौन है, कौन कौन चला गया? सर यही तो नहीं समझ आ रहा था कैसे मानना, क्योंकि यार सर इसमें यहाँ से करंट डिवाइड हो जा रहा है ना, मान 1 लो ओम मैं और यहाँ 6 से, ओम में। यहाँ पे एक करंट अपने मन से माना, तो मैं यहाँ पे एक करंट अपने मन से मान देता हूँ I2। दो करंट मान लिया, तो तीसरा करंट मैं बोल दूंगा कि I1 प्लस I2 है। एक करंट में बोल दूंगा कि नहीं, बोलिए। अब अगर ये I1 है और I1 प्लस I2 यहाँ पे आ रहा है, मैं मान लिया इस यहाँ पे I3 करंट जा रहा है और यहाँ पे I2 करंट जा रहा है, तो इसका मतलब साफ है यहाँ से कितना आया होगा, I2 प्लस I3 आया होगा। देखो I2 प्लस I3 आया होगा, I2 प्लस I3 आया होगा, जिसमें से I2 इधर चला गया और I3 इधर चला गया। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, नहीं ये सब सर। पता।
हैं तो करंट मानना है। मैंने यहाँ पे 2 को पकड़ा, दो एक जंक्शन पे 2 को पकड़ लिया, किसी 2 को पकड़ लिया, सीधा किसी 2 को पकड़ लिया, तो मैं मान लिया कि वहां एक I1 जा रहा है और एक I2 जा रहा है, तो पक्का ये दोनों मिलके यहाँ से गुजरेंगे। हाँ। फिर यहाँ पे मान लिया कि करंट I3 जा रहा है, तो ये I2 इधर जा रहा था, I3 इधर जा रहा था, तो यहाँ से कितना जाएगा, I2 प्लस I3 जाएगा, क्योंकि तभी तो I2 उधर चला गया होगा, I3 इधर चला गया होगा, है ना। तो यहाँ सभी हाँ बोलो 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 जो कहना है। कहाँ पे? कुछ नहीं सर। अब मैं इस जंक्शन पे आता हूँ। इस जंक्शन में मुझे ऑलरेडी सब कुछ नोन है कि इधर I1 जा रहा है, इधर I1 प्लस I2 प्लस I3 जा रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ से कितना करंट गया होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट गया होगा। क्लियर? अब इस जंक्शन पे आते हैं। सर 6 ओम के पास गया है I1 I2। हम पूछ रहे हैं बैटरी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं करंट, सर डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। हाँ निकालो, डिस्ट्रीब्यूट करते रहो, चलो आओ ना, निकालो डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। चलो बताओ कितना निकाल दें, यहाँ से कितना निकाल दें? I1 निकाल दिया। चलो भाई ने बोला चलो मैं कैपिटल I1 लिख रहा हूँ, तुम लोग डाउट नहीं बताना। चलो कैपिटल I1 लिख दिया, हाँ ठीक है। अब बोलो जाएगा, फिर इसमें I2 जाएगा, उसमें I1, उसमें I2 I1 माइनस I2, I1 माइनस नहीं इसमें इसी में भी भेज दो, कैसे भी भेज दो, किसी में भी भेज दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आए तो I1 माइनस I2 था। अब बताओ मैं किधर भेजूं? एक नीचे भेज दीजिए, एक को नीचे भेज देता हूँ। क्या भेज दूं? I3। चलो और एक को इधर भेज दूं। इधर कितना जाएगा? हाँ, I1 माइनस I2 माइनस I3 भेज दिए। अब बोलो, तुम बोले थे यहाँ पे कितना आ रहा है, I2 आ रहा है, यहाँ पे कितना भेजे हो, I3 भेज रहे हो, तो मिल के इधर जाएगा। हाँ क्या मिल के जा रहा है? I2 प्लस I3 जा रहा है। हो गया। अब यहाँ से आना है, यहाँ से आना है तो I2 प्लस I3 आ रहा है, और I1 माइनस I2 प्लस I2 माइनस I3 आ रहा है, तो ये क्या आएगा, I1 प्लस I2, मतलब ये खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट I1 आएगा। हाँ, और आना भी चाहिए, क्योंकि I1 निकाले थे बैटरी से I1 निकाले थे, तो I1 आना चाहिए। तुमने जो करा है बहुत सही करा है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा हम इसलिए ना, हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। हम मतलब मैं मानता हूँ, ये मेरा तरीका है कि मैं हमेशा करंट को पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि इसमें घटाना वटाना पड़ गया है। वो नहीं वो ठीक है, लेकिन पुस्तक लेके जाओ कंफ्यूजन है। हाँ तो लेके जाओ ना, ऐसे ही लेके जाओ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। सबका अपना तरीका होता है। तुम बैटरी से निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। भाई सबको समझ में आया किस मतलब इसने कैसे बोला कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करिए? यस सर, यस सर। नहीं समझ आया? अरे कुछ नहीं, जैसे देखो इसने बोला कि सर आप एक I1 निकाल दीजिए, I1 करंट निकाल दीजिए, I1 निकालिए, इधर I2 भेज दीजिए। इधर I2 भेजेंगे तो इधर कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I2 इधर जाएगा। फिर यहाँ से I1 माइनस I2 इसमें गया। अब यहाँ से एक और भेज दीजिए I3, इधर I3 भेज दीजिए, तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस I2 माइनस I3 जाएगा ना। अब ये इधर आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर से I2 आ रहा है, इधर से I3 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, दोनों मिलके जाएंगे, I2 प्लस I3 जाएगा। फिर ये यहाँ से इतना आ रहा है, यहाँ से इतना आ रहा है, तो ये दोनों इधर मिलके जाएंगे, तो इधर I1 आएगा। हो गया, तुम्हारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तुम ऐसे भी करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नो डाउट। एक मिनट रुक जाओ। हेलो, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर, समझ आ गई। तो ये जैसे बोला है वैसे भी तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नो डाउट। और मैं तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि हम सारा करंट पॉजिटिव में ही रहे, ताकि मैं पॉजिटिव में ही रख पाऊँ। तो तुम वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नो डाउट। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे? दिमाग खर्च करना है तो पॉजिटिव वाला कर लो, नहीं करना है तो बैटरी से निकाल के करंट डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ हर ब्रांच में, ऐसे भी हो जाएगा। तो वैसे करके, और केवीएल लगाओ केवीएल भाई।
केवी लगा के देखो सेम आंसर आ रहा है। यस सर, 2 मिनट रुकिए। अगर सेम आंसर नहीं आया तो बताओ। भाई अलग ही डर लग रहा है यार, आज एग्जाम, आज रिजल्ट आने वाला है। एक कंसिडर कर लो, आज लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं आज बाद ही में क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, तुम लोग का रिजल्ट के दिन कैसा महसूस होता है, डिप्लोमा वाले? शफीक, यस सर। रिजल्ट के दिन कैसा दिन, कैसा सर जो फील पढ़ाते होता तो वही छाप कराना होता तो क्या रहता, तो क्या हम सर उसमें है? प्रोजेक्ट में सर बहुत अच्छा करते थे। हम लोगों ने बनाया तो सर एक्सपेंडेबल टेबल बनाया था, उसमें रेफ्रिजरेटर वगैरह लगाया हुआ था। अच्छा, ऐसे बढ़िया है। उसमें हाँ बॉटल वगैरह रख के उसको प्रेस करते थे। डाइनिंग टेबल बनाए थे तो अपने आप उसमें से निकलता था, अप डाउन अच्छा, होता था। नाइस। रिमोट सिस्टम था सर। किसका यूज किए थे, बहुत माइक्रोवेव मेहनत रोलर? जी। मतलब यूज किसका किए थे? ये फ्री। हाँ सर, वो कुछ पहले से ही था, प्रेस का जो सिस्टम था ना वो पहले से ही था। अच्छा, उसको हम पहले से लोगों ही ने था। डिजाइन किया। अच्छा हाँ। अच्छा, आप लोग मतलब उस डिवाइस को लाके सेट कर दिए। वो डिवाइस पता है कौन बनाते हैं? ईसी वाले। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। इतना काम करना पड़ता है, कितनी बार तो टीचर से बहस भी होगी। अब अच्छा, एग्जाम तक कल हम लोगों का, और एक दिन पहले ही बुला रहे हैं कि आओ काम करो। अच्छा भाई, हम लोग की तो बीटेक इन लोगों ने खराब कर दी, कोरोना वालों ने सब बर्बाद कर दिया है कोरोना वालों ने अभी। हाँ, इस आ गया सर सबका, इस पे किसी तो का आंसर आया? इस लूप में केवीएल लगाओ, इस लूप में केवीएल लगाओ, इस लूप में केवीएल लगाओ, 3 इक्वेशन बनाओ, 3 इक्वेशन बनाओ, आंसर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर। इस क्वेश्चन को कर लेना तुम लोग, ठीक है? और देखना आंसर नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेना, डिस्कस कर लेंगे अपन लोग। आज का मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, तुम लोग अभी ट्राई करके मुझे बताओ, देखो कितना कॉन्सेप्ट तुम लोग का क्लियर हुआ। हेलो गाइस, मेरी बात कोई सुन रहा है? एमयू का लास्ट ईयर का एक सवाल है, मुझे कोई सुन रहा है? सर। इस क्वेश्चन को भाई यस भाई सर, लोग यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन को प्लीज कर देना। आज का लास्ट सवाल है, क्योंकि मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो मेरा मूड बिल्कुल नहीं कर रहा है कुछ और काम करने का, ठीक है? तो आया रिजल्ट? अभी आएगा यार, अभी मैं सर सीटीएनजी ही चेक कर रहा था। सर आपके घर आ सकते हैं हम लोग? नहीं आ सकते हो। बिल्कुल आ सकता है। तो जाना है सर, पेपर है मेरा। कितनी दूर क्या कह जाना रहे हो? पड़ेगा भाई विकास भाई? विकास भाई कितनी दूर जाना पड़ेगा सर के घर जाने के लिए? सर 2 मिनट सर, ऊपर रहता है नीचे रहता है? हाँ।
देखो एएमयू में आया हुआ क्वेश्चन है और कोई गलत मत करना, बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमेशा 2 पोर्ट का ही आता है, मतलब 2 ही का आता है, और अगर 3 का आएगा भी ना, 3 नेटवर्क का, तो लगभग वो 2 में कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। इन द सर्किट एज शोन द गैल्वेनोमीटर G of resistance 60 ohm shunted by a resistance इतना, the current through R nearly 1 ohm, ठीक है। R nearly 1 ohm, उसको छोड़ो, पहले उस क्वेश्चन को छोड़ो। तुम मुझे ना बस ये बताओ, पहले यही बताओ, अमीटर क्या मापता है? वोल्टमीटर वोल्टेज मापेगा, करंट, यस सर, करंट मेजर करता है मीटर। और उसको हमेशा हम क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं, अमीटर को किसमें लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। तो ये अमीटर देने का मतलब पूछ रहा है कि आप हमसे करंट बताइए, कि पूछेगा कि इसकी रीडिंग क्या होगी, तो आप पहले करंट निकाल के बताइए। तो आप मुझे हमें पहले करंट निकाल के बता दीजिए। बाकी वो क्या करेगा ना, अमीटर में क्या करेगा, शंट वगैरह लगा देगा या फिर सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगा देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले करंट निकाल के बताओ। पहले ये चीज तो बताओ, फिर बाद में हम क्वेश्चन आगे प्रोड्यूस करेंगे। जब इंटरनल रेजिस्टेंस इस डिवाइस का देंगे तब। अभी तो तुम मुझे करंट निकाल के बता दो भाई। यस सर, करंट तो निकाल के बता ही सकते हो कि करंट क्या होगा। यस सर, ट्राई रेजिस्टेंस अननोन है क्या? इसमें रेजिस्टेंस ले लो यार, कुछ भी ले लो। एएमयू का क्वेश्चन में थोड़ा और से बढ़ाया था, पर अभी मैंने गैल्वेनोमीटर पढ़ाया नहीं है, पर इसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन लगेगा। जब गैल्वेनोमीटर पढ़ा दूंगा तो मैं बस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दूंगा और क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, पेंटिंग कर दूंगा इस पे। तुम बताओगे। ले लो 2 ओम है, चलो 200 ओम ले लो, 200 ओम 200 ओम 200 ओम 200 ओम। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दो। एएमयू वाला क्वेश्चन एक्चुअली गैल्वेनोमीटर का निकल गया। मंडे से आपके केमिस्ट्री के टीचर आ जाएंगे, ठीक है। हेलो, यस सर। तो आपकी एक और बैच स्टार्ट हो जाएगी, केमिस्ट्री की सेपरेट बैच स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मंडे से। तो जो पढ़ना होगा उनसे पढ़ना, अगर पहले वो पढ़ना होगा, क्या नाम है, ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल, तो उनसे बोल देना कि मुझे ये पढ़ाओ पहले, वो पढ़ा देंगे। और ना बता देना कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। वैसे तो अच्छा पढ़ाता है वो। जेईई मेन में केमिस्ट्री में बहुत अच्छी आई थी मार्क्स उसके। मैं कर दूं? नहीं आ रहा। केवीएल लगाओ। यहाँ से करंट I1, यहाँ से करंट I2, यहाँ से करंट I3, I1 प्लस I2। ये करके बताना मुझे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से करंट अगर I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2 आ रहा है, मान लो यहाँ से करंट I1 प्लस I2 जा रहा है, ऐसा मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? कहाँ गए सारे लोग? हेलो गाइस। यस सर। यस सर। सर मेरा कुछ अजीब आ रहा है। कोई बात नहीं। यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से करंट I2 जा रहा है, और यहाँ से I1 प्लस I2 जा रहा है। तो इस लूप में लगाओगे और इस लूप में लगाओगे, आंसर मिल जाएगा ना। 2 लूप में लगाना और मुझे आंसर बताना, ठीक है। हम कल यहाँ से आगे डिस्कशन करेंगे फर्दर, ठीक है। ओके गाइस, कोई इशू तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आज थोड़ा मेरा मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया रिजल्ट का नाम सुन के, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिए। हाँ बता दीजिए, आंसर बता दीजिए आप। और 0.095 एम्पियर में
95 एम्पियर, यस एम्पियर। मतलब कह सकते हैं 95 मिली एम्पियर, है ना। तो चलिए भाई लोग देखिएगा, किसी का आंसर इतना आए तो बता दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी कोई इशू तो नहीं है। आज का क्लास उतना इंटरेक्टिव नहीं हुआ ना? ठीक तो सर, ठीक है। एक्चुअली आज जब से सुना रिजल्ट आ रहा था तब से तो मतलब अलग ही मेरा ध्यान ही कहीं और है। रिजवान कैसा लगा क्लास आज का? यस सर, ठीक है, ठीक था। ठीक है, तो अभी नेटवर्क आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, नेटवर्क सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और एक क्वेश्चन कल और भर लगेगा नेटवर्क में, फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे और कुछ स्पेशल केस देखेंगे कि केवीएल को स्पेशल केस में कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो यू कैन ट्राई दिस और काफी मजा आएगा पूरे नेटवर्क को सॉल्व करने में। ठीक है, और तुम्हारे केमिस्ट्री के जो टीचर हैं वो जल्दी आने वाले हैं, मेरे ख्याल से मंडे से आ जाएंगे। तो क्लास मंडे से एक सेपरेट क्लास आप लोग की लगनी स्टार्ट हो जाएगी केमिस्ट्री। ओके ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। यस सर, मिलते हैं शाम को। ओके बाय। चलो भी कैसे दो। कुछ कहना चाह रहे हो? शफीक भैया, वो जो सर लास्ट में अपने अप्रोच से बता रहे थे वो आपको समझ में आया था क्वेश्चन? मुझे जरा समझा दीजिएगा। कौन सा वाला एक्स अपन वाई, एक्स और वाई वाला? नहीं, जिसमें सर नीचे से 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किए थे, वो वाला क्वेश्चन। विकास जी ने तो बताया कि वहाँ इनिशियली करंट मान लो कि अरे उसको, हाँ वो वाला। अरे मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, अभी आंसर नहीं आ रहा मेरा। अच्छा, समझ तो आ गया कि आंसर नहीं आ रहा अभी। थ्री इक्वेशन नहीं, जो सर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो बता दीजिए। हाँ वो तो सही था, सही नहीं तो मैं पूछ रही हूँ। अच्छा पूछ रही, देखो हाँ आई करंट बैटरी से निकलेगा, ठीक है। वो वाला नहीं, वो अप्रोच तो पता चलेगा जो जिस अप्रोच से सर सॉल्व कर रहे थे इनिशियली मान करके। ये तो विकास जी का था ना। अच्छा वो मतलब ये हाँ। बता रहे थे ना कि जो फर्स्ट ओम था वहां से I1 ले लिए थे, ठीक है। और जो सेकंड ओम था, फोर्थ है ना क्या, 2 ओम था, 2 ओम था, 2 ओम से वहां से I2 ले लिए थे। फिर जो जिसमें करंट निकालना था I1 + I2 हो गया। यही था ना सर का? हाँ। तो इसमें ये है कि जब यहाँ इस फर्स्ट वाले में I1 है तो इसमें जब आ रहा है तो, और इस लास्ट वाले में I3 जा रहा, ठीक है। तो इसमें जो है जिसमें करंट निकाल, हाँ तो अपने मन से ही तो मानना है। I3 ही तो जाएगा, I2 में से अगर थोड़ा ऊपर चला गया तो जाहिर सी बात है I3 ही जाएगा। अब इसमें ना 6 ओम है ना, 6 ओम में I2 + I3 सर ने लिया है ना, तो I3 इधर चला गया, I2 ऊपर चला गया। तो ऐसे ही किया सर। वो डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ठीक है भैया, समझ में आ गया, शुक्रिया।